आपको बता दें, गुड़िया पत्नी रेहान निवासी ग्राम छरेहरा, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव, 27 जनवरी 2024 करीब सुबह 10 बजे गुड़िया अपने घर में थी। घर में उनके पति अपने काम पर गए हुए थे और वह घर में अकेली थी। उनके पति के भाई इमरान पुत्र कमाल गुड़िया के घर में घुस आया और गुड़िया से कहने लगा कि बहुत दिनों के बाद अकेले मिले हो, इस समय की तलाश में कई दिनों से था। फिर इमरान पुत्र कमल गुड़िया के साथ छेड़छाड़ की, नाजुक अंगों को भी छूने लगा। फिर गुड़िया के शोर मचाने पर इमरान घर से भाग गया। फिर जब गुड़िया का पति रेहान घर आया तो गुड़िया ने पूरी घटना अपने पति रेहान घर आया तो गुड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताया और गुड़िया का पति रेहान अपने भाई कमाल और उसके बेटे को अपने घर बुला लाया। घर आते ही कमाल उसका बेटा इमरान गुड़िया के सर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे गुड़िया का सर फट गया और लाठी डंडों से मारा, जिसमें गुड़िया का पति भी घायल हुआ और गुड़िया को लाठी डंडों से मारा पीटा। और उसके बाद इमरान ने बाहर से भी लड़कों को बुलाकर उसके घर पर तोड़फोड़ की। गुड़िया का पति रेहान को दौड़ाया, जिससे रेहान डर कर अपने पूरे परिवार को लेकर गाँव से भाग निकला अपनी जान बचाकर। उसके बाद घटना के पक्ष में गुड़िया ने हसनगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन दरोगा कृष्ण मोहन मिश्रा ने पहले ही दूसरी पार्टी से पैसे लेकर बैठा था, जिससे उनके ऊपर जबरन जोर बढ़ाने लगा और कहने लगा समझौता कर लो वरना फर्जी केस बनाकर तुम सबको जेल भेज दूंगा। कृष्ण मोहन मिश्रा जो इस केस की छानबीन कर रहे थे, वे गुड़िया के पति से पैसों की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, जब मीडिया ने आवाज उठाई तो फोन पर पीड़ित रेहान ने मीडिया को भी उल्टा सीधा कहने लगा और फर्जी मुकदमे की धमकी देने लगा। आइए कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो के माध्यम से आपको सुनाते हैं कृष्णा राम मोहन मिश्रा किस तरह रेहान पर दबाव बना रहे हैं, पैसों की मांग करते हैं, मीडिया के लिए अब शब्दों का उपयोग करते हैं। आइए सुनते हैं। हसनगंज उन्नाव से ध्रुवलाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या मामला हुआ है आपके साथ? कप्तान आफिस जो आई हैं। हम घर में अकेले थी और इमरान आके हमको पीछे दबोच लिया। कौन है इमरान? इमरान भतीजा है हमारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? और बदतमीजी करने की कोशिश की। जब हम चिल्लाने लगी तो छोड़ छाड़ के भगा। जब अपने पति से बताया हम तो हमारे लाठी डंडों से मार दिया उसने और हमारा आदमी जो है तो नदी पार करके भाग गए। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद रेहान। आप इनके कौन हैं? हम इनके पति हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई सर कि जो है हम गए थे थोड़ा दूसरी जगह काम से। जी। हम जब अपने घर पे आए तो हमारी पत्नी ने बताया कि इमरान आए, हमारी औरत को जो है पीछे से दबोच लिया। उसके बाद में दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब इन्होंने आवाज़ लगाई तो वो जो है छोड़ के भगा। उसके बाद में हमने जो है जा करके जब बाहर पूछा तो उसने कहा कि ज़्यादा आवाज़ निकालोगे तो साले यही जान से मार देंगे। फिर उन लोग कमाल और इमरान और निसार और उनके जो है लखनऊ के कुछ लोग गुंडे भी बुलवा करके हमारे साथ मारपीट किया और हमको मार करके उसके बाद में बोले कि जो है जहाँ तुमको जाना वहाँ जाओ, थाना हमने बांध लिया है। फिर हमने थाने में फ़ोन किया दरोगा जी के पास। दरोगा जी ने हमसे कहा कि ज़्यादा अगर बोलोगे तो उठा करके अंदर कर देंगे। कौन है दरोगा? कृष्ण कुमार मिश्रा। फिर हमने उनसे कहा कि साहब हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा ज़्यादा बकबक की तो जो है साले जेल भिजवा देंगे। तो हमने उनसे भी जो है कोई मदद नहीं मांगी। फिर अपना हम जान बचाते रहे। जान बचाने के बाद में फिर हमने रात में 10 बजे फ़ोन किया साहब। फिर उन्होंने कहा मेरे पास इतनी पुलिस नहीं है कि हम तेरी रक्षा कर सकूँ। तो हमने जो है जैसे तैसे 10-12 किलोमीटर भागे, वहाँ से अपनी जान बचा करके तब हम तीसरे दिन उन्नाव आ करके अपने रिश्तेदारों के वहाँ आए। रिश्तेदारों ने हमारी मदद करने की सोचा तो उनको भी जो है लाठी डंडों से रपटाया। अभी यहाँ गए एसपी ऑफिस में आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या दिलासा मिला आपको? हमको दिलासा ये मिला है कि जाइए हम देखेंगे, मगर साहब हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर? इंसाफ नहीं मिलेगा साहब हम यहीं से अपनी जान दे देंगे, मिट्टी तेल डाल के हम आग लगा लेंगे साहब। हमको इंसाफ चाहिए साहब। हेलो हेलो। हाँ दरोगा जी नमस्ते। हाँ आज आज लोग आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। अरे हम वकील साहब बोल रहे हैं उन्नाव से। हाँ हाँ। क्या मामला है इनका? इनका भाई मारपीट कसके किए हैं परसों। हाँ विधवत। हाँ मारपीट हुई है। नहीं, उस महिला का सर फटा हुआ है। उस महिला का थोड़ा फटा है। इधर देखो इनके कितना फटा है। इनके अपने बड़े भाई देखो उनका खोपड़ी कितनी फटी है, 9 टांके लगे हैं। अच्छा। और उनको भी वह इनको बताए थे चुप्पे चले आओ, वही करके करा दे। सगे भाई बगले दीवार है 4 इंची की जी।
और आ जाए 151 कर दे, बाद में है वही यही कह दिए थे, नहीं तो बिना मतलब वाला बात बढ़ेगी, ये ज्यादा भगी है तो इन्हें दौड़ावे पड़ी, हम मजबूरी में दौड़ा दो। ये खाली मीडिया इधर उधर उल्टा सीधा है घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनकी मदद के लिए कई लोग कहे थे। नहीं तो अब आएंगे, एफआईआर किसी पार्टी से, एक मिनट, एफआईआर किसी पार्टी से दर्ज किए हैं? दोनों तरफ से है, बराबर की थे, इनकी जान कर इनकी कम करा दिए थे कि उनकी तरफ से बराबर की, हाँ। जबकि इनकी उसकी तरफ से बहुत ज्यादा ये थी। इनके एक की चोट लगी, उन्हें 3 की चोट लगी बहुत। अच्छा, नहीं ये महिला की चोट लगी, उधर कितने लोगों को लगी है? उधर इनके बड़ी महिला के उसको बड़ी रह गई, वो उसको पलटी खून की बल्कि हो गई थी, कहो मरी नहीं। अच्छा। और ग्लूकोज चढ़ रहा था उसे, ठीक है। और इनके अपने भाई को पूछो कि कितना उसको चोट लगी, इनके खोपड़ी मारे हैं, वहीं वो के रहा रिचा हो रहा। अच्छा। और किसी को महिला को चोट लगी है, लड़की को। अच्छा। इतने लोगों को चोट उधर लगी है, एक इनकी लगी है। ये बाप पूत थे मौके पे, तब से भाग गए, ये ना थाने पे आए हैं। इनकी एक सिफारिश आई थी तो लिख दिए, नहीं इनके लिख पे नहीं करते। तो इनकी आई थी कोई सिफारिश, हमारे दरोगे जी कहे थे इंस्पेक्टर साहब कि देख लेना ठीक ठाक आदमी है, और कई मीडिया से कई लोग कहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो लिखा दिए थे बराबर, इसीलिए कि ऐसा ना हो कि भाई भाई है। अब ये अभी आए नहीं, रात में झूठे बता रहे थे, रात में कि वो है, रात में पुलिस गई, कल इधर अजी हम मौके पे गए हैं, आज रात में 2 बजे 1 बजे गए हैं, ये लोग आए थे, ये डर के मारे खुले भागे। ये बता रहे हैं हमको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे। अरे ये आएंगे तब तो नहीं झूठ दे, मेरे साथ जब मैंने कहा कि आइए, मैं एक्सेप्ट कर रहा है, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं घर पे, है कह रहे हैं घर पे विपक्ष पार्टी तोड़ फोड़ कर रही है, घर पे नहीं घुसने दे रहे हैं। ये आपको जो भी करना है, ये किसी प्रकार कोई सत्र नहीं, हमारे सारे वीडियो बने हैं जो इतना है वहाँ। अच्छा। हाँ, सारी प्रूफ है मेरे पास। ये जहाँ दौड़े, ये अपराधी किस्म के बल्कि आदमी है, इनके लोग बताते हैं भाई हम लोग दूसरे तरीके अपहरण, पता नहीं कौन कौन इनके है मुकदमे, और इनके सगे भाई हैं, क्या लेना देना पुलिस से, मगर ये भाग रहे हैं, किसी बुलाने पर वही नहीं आ रहे हैं, अभी तक थाने पे नहीं आए। नहीं, थाने पे तो रात को एप्लीकेशन दिया है इन्होंने। कोई नहीं, इनकी पत्नी आई थी, पत्नी आई थी औरत, हमने कहा चोट लगी, उसकी भी दवाई हमने इसीलिए लिखा करके उसकी भी तरफ से लिखा दिया, इनकी तरफ से बराबर, हमें कोई दुश्मनी थोड़ो थी किसी से, सगे अच्छा, भाई इनकी वाइफ अकेले आई थी? हाँ, इनकी पत्नी आई थी, अच्छा। लड़की एक आई थी छोटी नाबालिग, हम कहे उसका भी डॉक्टरी करा के हमने केस बराबर लिखवा दिया, है ना। तो इनका कोई हिस्ट्री है क्या, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? हाँ, एक मुकदमे इनके हैं 363 के, कोई अपहरण के, वो भी है, मगर होगी उससे क्या मतलब, अभी मार तो उसमें तो चार्जशीट लग गई होगी, वो तो हो गया होगा ना। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। अरे आते एसडीएम साहब बगल में है, 151 मुचलका करा देते, अपना जाते रहते, इकट्ठा दोनों भाई मिला देते कि अब लड़ाई झगड़ा मत करना, पाबंद करा देते। और क्या करते बताओ, हमारी जगह पर आप होते क्या करते? नहीं, बात सही है कि आपकी जगह पे नहीं होते, जैसे आपने कहा कि नहीं हमने एफआईआर लिख दी, भाई चोट इसको भी लगी है उसको भी लगी है, एफआईआर तो दोनों की होगी। मौके पर अगर कह रहे हैं तो मौके पर आके देख लीजिए कि आप अपने कहोगे कि ये साला कैसे आदमी है। सगे भाई हैं, कोई सगे भाई हैं, कोई बाहर के दूसरा है भी नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और एक ही दीवार 4 इंच की दीवार है। विवाद की जड़ है दीवार, खाली दीवार नहीं, कोई दीवार नहीं, इधर ये अपने घर का सामने इनका है, इनकी दीवार अपने मुट्ठी, उधर नाली में उसकी तरफ पानी निकाले, उसी बात को लेकर लड़की कुछ आपस में तू में हुई, एक गुस्से में आकर के ये और इनका लड़का, ये लोग थे, मारपीट हो गई भाई में, गुस्से में मारपीट हो गई, ज्यादा चोट लग गई, खोपड़ी बड़ी फट गई। हाँ, खोपड़ी तो दोनों पक्षों की फटी होगी, क्योंकि इनकी भी फटी है, फट गई, और दोनों आपस में मारपीट होती तो कायदे मारपीट की ना। ये होती है कि ऐसे हाथापाई हुई, एक कायदे मारपीट, तो इसीलिए इनको बुलाए थे कि आ जाओ भी, वो पक्ष है थाने पे, उसका भी तुम्हारा भी, दोनों का एक 2 आदमी चालान कर देते हैं 151 में, बगल में खड़े खड़े जमानत करा लो, और यही इकट्ठा नहीं तो क्या कंप्रोमाइज के लिए तैयार है कि 151 करने के लिए तैयार है? 151 कर देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करा जाएगा, बाद में इनकी करा देना 155(2) में इनके चार्जशीट भी लगा दी, ठीक है। अच्छा, बाद में हम उससे करवा देंगे। हाँ, करा वही मरा गया, ये आधे ये पुलिस के आदमी बैठते, मतलब ये पता नहीं क्यों भाग रहे, भागने से नुकसान होता है, और वो लोग सोचते हैं कि साहब बताइए, वो लोग दबाव बनाते हैं कि साहब अगर मारे उस दिन भी नहीं है, आज भी नहीं है, कि रात में फर्जी आरोप लगाते हैं, और ये डर के मारे या किरे मारे घर नहीं गए। अब घर जाने क्या है, वो लोग सब दबाव बनाए हुए हैं, इनके दरवाजे वगैरह तोड़ रहे हैं, तो फिर कैसे जाएगा आदमी? 2 लड़के उनके हैं, 2 लड़के इनके हैं, लड़कियां इनकी, तमाम बगल में रिश्तेदारी, लड़कियां बगल में शादी की है, सब एक ही परिवार हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, खाली ये फर्जिफिकेशन में इधर उधर डरे कि ये डर रहे इसलिए कि हमने मारा है यार उनको, और वो
वो उस समय थे नहीं, अब वो लोग मार सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अकेले रहोगे और ज्यादा बवाल होगा, मारपीट हो सकती है, इसलिए मुचलका भरा करके हम लोग चलेंगे, मौके पर कराएंगे। रात में चलो इंस्पेक्टर भी मौके पे गए थे। ठीक है, फिर देखते हैं इनको, हाँ इनको अभी कह दो तत्काल आ जाएं, वो पार्टी है, दोनों को होगी चालान करेंगे तो दोनों को सथवे कर देंगे, दोनों साथे जाएंगे, मजिस्ट्रेट वो IAS है SDM साहब, हाँ, वो बैठकर दोनों को बता देंगे, दोनों को NCR लिखी है, दोनों को भेज देंगे कि साहब ऐसा मामला है, इनको पाबंद कर दीजिए, थोड़ा टाइट कर दीजिए कि ज्यादा जो झगड़ा करेगा उसको वो करेगा, दोनों शांत हो जाते चुप है। ठीक है। अब ये इधर हाँ ये वहाँ पहुँच गए उन्नाव। हाँ, हमारे पास ही बैठे हैं, बात कराओ जरा इनसे मेरी। दादी इधर बैठ जाओ, इधर आओ। अरे वो बाहर गए हुए हैं अभी। इनसे बता दो कि हम भाई अगर होगा तो हम, जब हम आ रही है ये लगेगा कि मुझे आदमी गलती कर रहा है मेरी वो है, तो ये भागे, अपने इनका पीने भरे कोई लोग नहीं, घर एक परिवार एक हैं, जरा ढील कर देंगे हम तो वहाँ और बवाल होगी। हम उन्हीं को बल्कि दबाव बनाए हैं, वो मार भी खाए हैं, उन्हीं के ऊपर दबाव भी बनाए हैं, हम उन्हीं को बंद भी कर रहे हैं, और ये अब तक नहीं आए सामने परसों से। अच्छा, परसों से सामने नहीं गए ना, ये थाने में आए थे, इंस्पेक्टर से बात कर लो, SI बात कर लो, और लोगों से इनके दूर से बात आई तो इनकी मदद करवा दो। ठीक है सर। हाँ, इनको बात समझ लीजिए, किसी प्रकार कोई नहीं, ये सब फर्जी झूठ बोल रहा है।